भैया मैं तो अब ये देखना चाहता हूँ कि बांग्लादेश वाले जो इतना बोल रहे हैं ना कि अब तो देश की इज्जत का सवाल है, T20 वर्ल्ड कप को हम लोग देख लेंगे। कैसे देखते हैं ये लोग, मुझको ये देखना है, क्योंकि आईसीसी की तरफ से जो मैसेज दिया गया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कल देर शाम को, वो ये है कि इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है खेलने में, आप खेल सकते हो। बट ऑब्वियस सी बात है, बांग्लादेश बांग्लादेश है, वो अड़ा हुआ है अपनी बात पर। और इसीलिए यहाँ पर बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स, प्रेशर और परसेप्शन की भी है। T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है और सेंटर में है बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। सवाल बहुत सिंपल सा लगता है कि बांग्लादेश इंडिया में खेलेगा या नहीं। अभी जवाब बिल्कुल सिंपल तरीके से दे नहीं सकते, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि बातें ही होती रह जाएंगी, हो कुछ नहीं पाएगा। एक्चुअल अपडेट क्या है, पहले जरा फैक्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने अपनी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिव्यू कंप्लीट कर ली है और आईसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में T20 वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश टीम के लिए रिस्क लेवल लो टू मॉडरेट है। कोई डायरेक्ट, स्पेसिफिक या फिर एक्शनेबल थ्रेट की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। इसका सीधा मतलब यह है कि वेन्यू चेंज का कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन नहीं रहा है। बांग्लादेश के 4 लीग मैचेस इंडिया में शेड्यूल्ड हैं और आईसीसी का क्लियर सिग्नल है कि शेड्यूल चेंज होने के चांसेस फिलहाल तो नेग्लिजिबल हैं। यहां पर एक मिसिंग पॉइंट जो हेडलाइंस में दब जा रहा है वो ये कि आईसीसी की सिक्योरिटी असेसमेंट कोई पेपर एक्सरसाइज नहीं होती है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यहां पर होते हैं, लोकल इंटेलिजेंस इंस्पोर्ट होते हैं, वेन्यू वाइज रिस्क एनालिसिस होता है एंड क्राउड बिहेवियर के इतिहास के ऊपर भी बात होती है। सब कुछ यहां पर देखा, कैलकुलेट, समझा जाता है। और आईसीसी का कहना है कि इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड मेजर ग्लोबल इवेंट्स को सेफली कंडक्ट करने का ही रहा है। वर्ल्ड कप्स हो, आईपीएल हो, G20 लेवल के इवेंट्स हो, इंडिया ऑलरेडी इन सबको बखूबी हैंडल कर चुका है। तो ऐसे में बांग्लादेश का स्टैंड, सिक्योरिटी या स्टेटमेंट मतलब ऑब्वियस सी बात है, कंफ्यूजन वाला है। दरअसल बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर, जो कि एडवाइजर कम ही लगते हैं, आसिफ नजरुल ने बार बार एक ही बात कही है कि इंडिया में बांग्लादेश के लिए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है। उन्होंने श्रीलंका, पाकिस्तान और यूएई जैसे ऑप्शंस रखे हैं और आईसीसी पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश करी है। लेकिन यहीं पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लाइन थोड़ी सी अब ब्लर हो रही है। और ये जो बांग्लादेश की बातें निकल कर आ रही है ना कि हमको पाकिस्तान में जाकर खेलना है, वो बातें मुझे बांग्लादेश की कही हुई कम और पाकिस्तान की कही हुई पता नहीं क्यों ज्यादा लग रही हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी का एक टर्निंग पॉइंट मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट इशू भी रहा। उसके बाद बांग्लादेश का वेन्यू चेंज को लेकर डिमांड आया और फिर आईपीएल ब्रॉडकास्ट के ऊपर बैन की धमकी भी दी गई। यहां पर सवाल अब ये उठता है कि ये सिक्योरिटी कंसर्न है या फिर रिटेलिएशन की पॉलिटिक्स है। देखिए, आईसीसी की रिपोर्ट ने क्लियर कहा है कि मुस्तफिजुर या किसी और प्लेयर को लेकर कोई स्पेसिफिक थ्रेट इनपुट नहीं मिला है। इसके अलावा बांग्लादेश ने स्पेसिफिकली कोलकाता और मुंबई के वेन्यूज पर कंसर्न जताया है। आईसीसी का रिस्पॉन्स सिंपल है कि दोनों वेन्यूज का रिस्क असेसमेंट लो टू मॉडरेट है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के सिक्योरिटी प्लान स्ट्रांग है। ऐसा कोई रिस्क नहीं है जो कि मैनेजेबल ना हो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कोलकाता, मुंबई जैसे सिटीज अनसेफ होते तो ग्लोबल क्रिकेट कैलेंडर ही कोलैप्स हो चुका होता। तो मुझे यहां पर लगता है कि बांग्लादेश का अप्रोच ज्यादातर पब्लिक प्रेशर डिप्लोमेसी जैसा लग रहा है। स्टेटमेंट्स स्ट्रांग आ रहे हैं लेकिन एविडेंस बहुत हद तक वीक आ रहा है। और आईसीसी का नेचर ऐसा है ही कि वो प्रेसिडेंट से ज्यादा डरता है। अगर एक टीम के लिए पॉलिटिकल नैरेटिव पे वेन्यू शिफ्ट हुआ तो कल कोई और टीम सेम डिमांड कर सकती है। फिर वर्ल्ड कप होस्ट करना ही कहीं ना कहीं इंपॉसिबल हो जाएगा। आईसीसी का एंगल ग्लोबल बॉडी या फिर इंडिया सेंट्रिक है, इस बारे में भी जरा समझ लेते हैं। दरअसल बांग्लादेश ने पागलों जैसा एलिगेशन लगाया है कि आईसीसी सिर्फ इंडिया के इंटरेस्ट को ही देखता है। यह आर्गुमेंट इमोशनली है लेकिन स्ट्रक्चरल रियलिटी यह है कि इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन आईसीसी का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो रहता है उसमें सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स एंड टूर्नामेंट इंटीग्रिटी सबके ऊपर बेस्ड होता है। एंड इस केस में सिक्योरिटी रिपोर्ट बांग्लादेश के फेवर में नहीं है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बांग्लादेश के कंसर्न्स फेक हैं। हर टीम को भाई अपने प्लेयर्स की चिंता रहती है, बिल्कुल होनी चाहिए और अच्छी बात है भैया कि इतने आप जागरूक हो। लेकिन जब इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, होस्ट बोर्ड और आईसीसी तीनों सेम कंक्लूजन पे एक पेज पर पहुंच जा रहे हो तो फिर डिबेट इमोशनल रह जाती है, फैक्चुअल नहीं रह जाती। एंड वर्ल्ड कप इमोशन से नहीं बल्कि प्रोटोकॉल से चलता है। सबसे ज्यादा जो आईसीसी इस समय कर सकता है वो ये कर सकता है कि इंडिया के अंदर ही अल्टरनेट वेन्यूज की तलाश कर ले, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर्स लगा दे, स्केड्यूल को थोड़ा सा रीशफल कर दे इंडिया के अंदर ही। इंडिया के बाहर शिफ्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब ये बांग्लादेश वाले जल्दी टाइम से समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, बांग्लादेश को चाहे पसंद हो या ना हो, रियलिटी ये है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया में है। आईसीसी सिक्योरिटी रिस्क लो मान चुकी है। वेन्यू शिफ्ट का लॉजिक करेंटली पूरी तरीके से वीक पड़ चुका है। एंड ये सिर्फ बांग्लादेश का इशू नहीं बल्कि ये एक प्रेसिडेंट सेटिंग मूवमेंट भी है।
जहां पर आईसीसी को यह दिखाना है कि डिसीजन प्रेशर पे नहीं बल्कि प्रोसेस पे लिया गया है। आखिरी सवाल आप लोगों से, क्या बांग्लादेश जेन्युइन सेफ्टी कंसर्न्स रेज कर रहा है या फिर आपको भी लग रहा है कि ये सिर्फ बतौलेबाजी कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।